लिए क्या मैसेज है? देखिए, ये बेहतरीन मैसेज है। मैसेज यूं है कि हमारे देश में कभी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे, जिसे सन की शासक कहा जाता था। आज ट्रंप अमेरिका में अपने आप को एक सन की शासक के रूप में अपनी स्थिति को जमा रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के तकरीबन 67 ऐसे कंट्रीज हैं जिसके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, और उन्होंने अपने टैरिफ विवाद में लाकर और पता नहीं क्या हासिल करने के लिए क्या कुछ खोने को तैयार बैठे हैं। उसमें सिर्फ भारत नहीं है, कनाडा भी है, और चाइना का तो वहाँ पर पूरी डोमेस्टिक मार्केट देख रहा है, उसके साथ भी उलझा हुआ है। अब रही बात कि भारत के साथ जो उसने टैरिफ की ये विवाद शुरू किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका मूल कारण उसने दिया कि आप रसिया से तेल क्यों खरीदते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता हूं कि अमेरिका रसिया से यूरेनियम खरीदने वाला वो कंट्री है जो रसिया से सबसे ज्यादा यूरेनियम खरीदता है। तो जब वो भारत की ओर देख रहा है तो ऐसा द्विपक्षीय सोच, इस तरह का विचार वाला शासक जो खुद तो रसिया से यूरेनियम सबसे ज्यादा खरीदता है और भारत के ऊपर इस बात की पाबंदी लगाता है कि तेल सस्ता क्यों खरीदता है। हिंदुस्तान का शासक हिंदुस्तान की जनता के लिए है, और रसिया से तेल अगर हमें सस्ता मिलता है, यहाँ के जनता को अगर इकोनॉमिक होता है, तो हम उसके ऊपर चलेंगे। उनके लिए मांगा है तो हमारे लिए मीगा है। हमने साफ साफ कह दिया, रशिया को लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। लेकिन उन्हीं के अपने सांसदों की इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है, ये क्या खतरा बढ़ाएगी? देखिए पूजा जी, इसका जरा सा बैकग्राउंड देखें। अभी फेडरल कोर्ट अमेरिका ने जस्ट परमिशन दिया है, कांग्रेस से कोई भी चीज अप्रूव नहीं हुई है, और उसने दो कोर्ट्स, जैसे हमारे यहाँ सेशन कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि ये टैरिफ। पहली बात, इंटरनेशनल इमरजेंसी जो एक्ट है 1977 का अमेरिका में, उसमें टैरिफ वर्ड का कहीं नाम भी नहीं है। अब सोचने की बात है कि क्या ये सिंदूर या क्या ये जो है ऑयल एक बहाना है। अब चलिए, अमेरिका चाहता क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगा कि अमेरिका चाहता क्या है इसमें। देखिए, अमेरिका अभी वेपनाइज करना चाहता है। अमेरिका के सामने ही 7 ट्रिलियन इकोनॉमी से 17 ट्रिलियन इकोनॉमी चाइना हो गया, और अमेरिका देखता रहेगा बिडेन के संपर्क में। अमेरिका ये चाहता है कि अब मैं लड़ाई न लड़ूं, अब मैं इस टैरिफ को एक वेपन बना के दुनिया में अब हर देश के पॉलिटिकल इंटैक्ट को मैं डिस्टर्ब करूं। मतलब जो लड़ाई से मैं कर सकता था उसको मैं इस तरह से करूं। दूसरा यह है कि वो जियो पॉलिटिकल एक एम्बस है, और वो चाहता है कि इंडिया जो है यूक्रेन के सीज फायर के लिए पुश करे। सारे पीछे की बातें ये है। तीसरा है कि यूएस डजंट वांट स्ट्रांग ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो रिलेशन बनता जा रहा है, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रसिया का जो ट्रायंगल बनता जा रहा है, क्वाड से मजबूत होता जा रहा है, तो चाहता है कि ब्रिक्स टूटे, क्योंकि ब्रिक्स जो है डॉलर के डोमिनेंस को हटाना चाहता है। तो ये तीसरा रीजन होता है। चौथा ये है कि जो इमेज डेंट हुई है, देखिए टैरिफ इन्होंने सारे देशों पर लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसका असर नहीं पड़ रहा है। कल ही परसों भारत में उन्होंने डिक्लेयर किया है, और 4.75 सेंसेक्स बढ़ गया है रसिया का, और भारत का कल सेंसेक्स 1.68% बढ़ गया था। तो इसलिए जो है वो अमेरिका चाहता है कि जब मेरा प्रभाव नहीं पड़ रहा तो कुछ ऐसा ब्राजील और इंडिया के खिलाफ करें ताकि मेरी इमेज, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस, क्रेडिबिलिटी डाउन होती जा रही है ट्रम्प की इससे। डेफिनेटली, क्योंकि ट्रम्प क्या कर रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ अपना बवाल कर देता है कि आज मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा, मैं 7 तारीख से 25% लगाऊंगा, अब वो बता रहे कि 27 तारीख से 50% लगाऊंगा। ये अपने लिए मुश्किलें तो नहीं बढ़ा देगा, क्योंकि चाइना ने को बोला आपने 200% लगा लो, चाहे 100% लगाओ, नहीं झुकेंगे, मतलब नहीं झुकेंगे। डेफिनेटली। और भारत ने भी स्टैंड क्लियर कर दिया, नहीं झुकेंगे। हमारे लिए, हमारे जैसे पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश हमारे लिए, पहले हमारे देश की जनता के लिए नुकसान भी सहना हो तो सहेंगे। तो जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, तो टैरिफ लगा रहा है तो किस पर जाएगा? अल्टीमेटली जो अमेरिका का कंज्यूमर है उस पर ही ज्यादा कंज्यूम लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो हमारे इंडियन गुड्स को नहीं परचेज करेंगे। इट्स ओके, लेकिन आपको ये देखना है कि इंडिया जो 100% यहाँ से जो इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसमें से तकरीबन 75% जैसे पेट्रोलियम, फार्मा, उस पर कोई टैरिफ नहीं है। टैरिफ है टेक्सटाइल और कुछ अदर फार्मास्यूटिकल भी तो है, फार्मास्यूटिकल में भी तो हमारा फार्मास्यूटिकल पर अभी उसने टैरिफ नहीं लगाया है। फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम पर उसने अभी टैरिफ नहीं लगाया है, जो उनका बेसिक चीज है, जिससे उनको पता है कि उनके जो मैं कह रही हूँ कि फार्मास्यूटिकल भी तो है हमारा। डेफिनेटली है, तो उस पर नहीं लगाया है टैरिफ। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल पर इसलिए नहीं लगाया है ट्रंप ने कि उनके जनता को परेशानी ना हो। बाकी के गुड्स हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो वहां पर नुकसान नहीं होगा भारत को। डेफिनेटली नुकसान होगा, लेकिन आप एक चीज बताओ कि अगर हमें यूएसए में जितने भी कंज्यूमर है, जिनको जो सामान लेने का आदी है, जिनको पता है कि पिछले 10 साल 12 साल से इंडिया का वो कंज्यूम ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा 10% 20% इंक्रीज भी कर जाता है, तो वो कंज्यूमर वही प्रोडक्ट लेगा, बशर्ते हमारी क्वालिटी और गुणवत्ता बरकरार रहे। तो टैरिफ बढ़ाने से
उन्हीं को लॉस होगा, हमारे ऊपर नहीं। सेकेंड थिंग, जब जो ट्रम्प रोज दिन बार बार बोल रहा है कि मैं 25% 50% पेनल्टी भी लगा दूंगा, तो जब आपको कुछ करना होता है तो कर दो, बोलने से कुछ नहीं होता है ना होता है जब कर दो। नहीं, देखिए करना चाहिए उनको, उनकी अपनी समझ है, उनको अपने देश को चलाना है। हम जो ट्रम्प पे दिमाग लगा रहे हैं उससे बेहतर होता कि हम अपने विदेश नीति पे दिमाग लगाते कि हमसे चूक कहाँ हुई, कि हम अमेरिका पे भरोसा क्यों किए, और अमेरिका जो कभी हमारा हुआ नहीं हम उसे अपना मित्र कैसे बना लिए। मैं कांग्रेस के ही शब्दों में जवाब देना उचित समझता हूं। आप देखिए कि मोदी जी की नस्लिटी कितनी जबरदस्त है। वो चाहते तो समझौता कर सकते थे। इनका कहना है कि मोदी जी का बहुत अच्छे मित्र हैं ट्रम्प जी, चलो मान लेते हैं बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन जब देश का सवाल आया तो आज नरेंद्र मोदी जब खड़े हुए हैं तो हर छोटा छोटा कंट्री अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, ईरान के साथ जो भारत का डील है वो है रुपए में डील है, और जो रसिया के साथ डील है अब वो रूबल में डील हो रहा है। अमेरिका के ट्रम्प को इस बात की चिंता है कि जो उसके डॉलर की दादागिरी है वो भारत के इस नेतृत्व से खत्म होने जा रही है, और ब्रिक्स ने इसीलिए एक नया मतलब जो डॉलर की जगह नए करेंसी की बात की है, जिसका सबसे बड़ा समर्थक हिंदुस्तान है। और यही ट्रम्प की सबसे बड़ी चिंता है, डॉलर के बढ़ते हुए रेट और उसके पास जो सोने के पूरे खाद्यान्न है, उसी के ऊपर ये पूरी राजनीति कर रहा है, जिसका मोदी जी ने सख्त भारत को चुनौती मान रहा है, पेट में दर्द हो रहा है हमारे का। देखिए, बिल्कुल उद्योग नीति के अंदर इतनी बड़ी कूटनीति करके ट्रम्प जो दबाव भारत पे डालना चाहते थे वो दबाव बल्कि उन पे डल गया। चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ विजिट करेंगे यहाँ से, या फिर आप खुद देखिए आज डोवाल जी जिस तरह से मिले हैं, और खुद स्वयं वहां के प्रेसिडेंट पुतिन जी उनसे खुद मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। वो चाहते तो एनएसए वहां के फोर्सेस को भी मिलवा सकते थे, लेकिन पुतिन जी से खुद मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है डोवाल जी के। और डोवाल जी का वहां से मैसेज आना कि बहुत सारी ब्रिक्स कंट्रीज और जो अब जो रूस हमारा दोस्त है तो फिर अमेरिका नहीं देखिए, बिल्कुल रूस और ये इसके पीछे मेन रीजन है। देखिए, सीज फायर जब हुआ पाकिस्तान और इंडिया का जो सीज फायर हुआ उसका पूरा क्रेडिट लेना चाहते थे ट्रम्प। इधर नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया, नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नॉमिनेट नहीं किया। उसके बाद ऑयल पॉलिसीज जो हमारी रूस के साथ अच्छी चल रही थी वहां विवाद था। अब वो ऑयल पॉलिसीज के चलते वो चाहते थे कि हमारे जो रिश्ते हैं रूस के साथ या पुतिन जी के साथ वो कमजोर हो जाएं और जो ऑयल ट्रेड चल रहा है वो वीक पड़ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। ऑयल ट्रेड वीक पड़ने की बजाय यहाँ तो अब रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। और 31 तारीख के बाद तो बहुत बड़ा समिट होने वाला है जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज और ये जो पूरी कंट्रीज मिलकर एक समिट करेंगी। तो ये जो सारा पलड़ा है ना, जो एक कूटनीति खेलने की कोशिश की ट्रम्प ने, तो उससे उनकी कंट्री में भी उनकी जो 52% की एक इमेज थी आज 32% रह गई है। आज उनकी कंट्री के लोग उन्हें जो है डिनाई कर रहे हैं और उनकी कंट्री के लोग जो है डिसलाइक कर रहे हैं। एक कंट्री अगर हमने दोस्ती करी तो इसलिए नहीं करी कि वो मेरे जाके पीठ में छुरा घोपे। आज अगर उसने वार करा है तो उसका जवाब भी मोदी जी ने संसद में खड़े होकर दे दिया। संसद में जो इन्हें जवाब दिया है, जिसके कारण आज उन्हें मालूम था, क्योंकि रूस से हमारे रिश्ते कैसे हैं। अब सुन तो लीजिए, आपका ज्ञान भी बता रही, अपना भी ज्ञान बता, पूरा ही बताऊंगी सांसद में भी। सुन लीजिए, जवाब दिया आप पूरा, तो उसके में उन्होंने अपने पास रखे। जो बात है जिसमें इनको मिर्ची किस बात की लग रही है, अभी तक जब सिंदूर चला तो ये ट्रम्प की बात संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जो बात रखी है आप उसकी बात कर रही हैं? उसकी बात करिए। अभी बोलने तो देते, पहले ही बीच में कूद पड़ते, क्योंकि अभी ट्रम्प पूरे भाषण में लिया। अरे ट्रम्प की बात सुन लेंगे ना, पहले आप अपनी बात तो बैठ जाइए, पहले सुनिए, इस बात को सुनना सीखे। सही जगह समझ, आप बात सुन के बात करिए, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले सुनिए उस बात को, जवाब बाद में दीजिए। पहले जिस बात में बात हो रही है वो बात बताइए। जब उन्होंने सिंदूर पे बोला तो सबसे ज्यादा विपक्ष ऊद के आया कि ट्रम्प ने कहा सीज फायर करा दिया। आज उसी बात को ये बोल रहे हैं कि जब सीज फायर नहीं करा तो आप उसकी बात क्यों कर रहे थे। ट्रम्प के साथ अगर दोस्ती करी है तो खंजर खाने के लिए नहीं करी है। अगर उसने खंजर घोपा है तो उसका जवाब भी दे रहे। आज वो स्टैंड लेके खड़े हैं कि अगर मेरी जनता को नुकसान होगा तो मैं आगे खड़ा हूं। इसका जवाब ये दे पाएंगे, विपक्ष दे पाएगा उसका जवाब? बयान दिया मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि मेरे देश के जो किसान हैं वो मेरे लिए सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तम हैं। मेरे देश के जो कैटल, जो इस वक्त जो पशु पालन की काम करते हैं, मछुआरे हैं, वो क्योंकि बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अमेरिका चाह रहा था जो डेयरी फार्मिंग है, यानी कि वो जो वहाँ की गायों को खिलाते हैं, नॉनवेज चारा खिलाते हैं, उसके बाद वो
वो ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है इंडिया भेजे जाएं, जिसके लिए मोदी जी ने मना कर दिया। बोला हमारे दूध का उत्पादन यहाँ हमारी गायें जो हैं वो काफी कर रही हैं, तो हम आपके देश से जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते। वहां से विवाद शुरू हुआ और अब उन्होंने कहा कि देखिए इसका व्यक्तिगत खामियाजा बेशक मुझे भुगतना पड़े। मैं पहले कांग्रेस सुनिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से निवेदन करूंगा कि आज वो डिबेट में बैठकर हमारे प्रधानमंत्री जी को झूठा सच्चा ना बोले, ये ट्रंप का फॉलोअर ना बने, विदेशी ताकतों के हाथ में बिके नहीं, क्योंकि आज के डिबेट में कांग्रेस बिकी हुई है विदेशी ताकतों एकदम के बिकी हुई है। पाकिस्तान पर अटैक होगा तो उसके लिए भी इनको सबूत चाहिए, उस पर भी ये सवाल दस करेंगे। टैरिफ पर बात करना, टैरिफ पर सवाल उठाना और देश की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाने में फर्क है सर, दोनों में फर्क है। विपक्ष ने उठाया प्रधानमंत्री सवाल करना सैन्य कार्रवाई पे, विपक्ष ने नुकसान $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाया है अमेरिका ने, खामियाजा उठाया ये स्टेप लेने के बाद। और आज अगर हम ट्रेड की बात करें, ट्रेड को देखें तो ये जो लागू अभी 25% लागू है, उसके बाद 25% एक हफ्ते बाद लागू होगा, उसके बाद भी इंडियन सेंटीमेंट ऐसा है कि ट्रेड को आज कोई खास नुकसान नहीं हुआ। देखिए अगर मैं जो मीडिया के थ्रू नैरेटिव जा रहा है पब्लिक के बीच में कि दोस्ती थी इतनी प्यारी तो दुश्मनी में कैसे बदल गई। देखिए दुनिया में होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक फोरम में कभी भी कोई किसी का ना दोस्त होता नहीं यार होता। पहली बात देखिए, तुर्की तेल लेता है रसिया से, तुर्की तेल लेता है, लेकिन तुर्की और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं, चाइना में 2018 में बहुत बड़ा ट्रेड एम्बार्गो लगाया इसने अमेरिका ने, लेकिन फिर भी उनके रिलेशन अब स्मूथ होते जा रहे हैं। ट्रंप मिलना चाहते हैं उनसे, मतलब जब जिससे जितना मतलब उस हिसाब से। हाँ, यहाँ पे केवल यही चीज होनी चाहिए कि जब को हमारे देश की सॉवरेंटी, हमारे देश के इकोनॉमिकल डिसीजन लॉजिकल हो और हमारा जो स्ट्रेटेजिकल एंगेजमेंट है वो हमारे देश के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उसके लिए हमारे देश के लोग भी नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन भारत माता खड़ी होनी चाहिए। देखिए पूजा जी, मैं बड़े आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि ट्रंप साहब नाराज इस बात से नहीं है कि ये भारत में ट्रैफिक लगाया, ये लगा, ये तो सब एक मन समझाने वाली बात है। मुख्य कारण ये है कि आज भारत वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बन चुकी है। भारत उभरता हुआ वर्ल्ड में एक अलग से नाम सामने आ रहा है, तो ट्रंप से इस बात से घबरा रहे हैं कि कहीं भारत हमें पीछे छोड़ के बहुत आगे ना निकल जाए, तो डर ये है। और रही बात इसके बाद और रक्षा सौदा, जो रक्षा सौदा कभी अमेरिका से हुआ करता था, अब भारत ने देखा कि हमारे लिए कौन सा देश सही रहेगा, तो हमें आज रूस सबसे बेटर लग रहा है। आज थोड़ी है रूस दोस्त, हमारा पुराना दोस्त है। नहीं, दोस्त तो पुराना है, रूस हमारा शुरू से है, मगर हमने बीच में जो हथियारों की जो सेना, जो हमारे जो इक्विपमेंट है, जो हम अमेरिका से भी बीच बीच में लेते रहे। रिलायबल है कि नॉन रिलायबल? नहीं, अमेरिका बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब से अमेरिका आज चल रहा है बिल्कुल नहीं है। और ट्रंप साहब, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे भारत में राहुल गांधी और अमेरिका में ट्रंप साहब, ये दोनों की बुद्धि एक जैसी। डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड लीग के बिगड़ेल बच्चे हैं। कौन कौन? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, लेकिन है ट्रंप बिगड़ेल बच्चे हैं। हाँ, वर्ल्ड लीग के हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है। सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, सबसे मसल पावर सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है, इसलिए वो बिगड़ेल बच्चे हैं। लेकिन भारत एक उभरता हुआ स्पॉट है वर्ल्ड इकोनॉमी में। साथ में भारत को यह भी देखने की जरूरत है कि हमें, देखिए, हमने दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसका सिला क्या मिला? हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं। हमारी सरकार अल्टरनेटिव रूट तलाश रही है। सरकार मजबूती से भारत के पक्ष रख बिल्कुल रख रही है, बिल्कुल रख रही है। अगर जो कोई अमेरिका जैसे देश को आंखों में आंखें डाल के ये बोल दे कि भाई कि दोस्त क्यों बनाया अमेरिका जैसे, देखिए, दोस्त नहीं होते डिप्लोमेसी में, दोस्त और दुश्मनी कुछ नहीं होती है, यहाँ हित होते हैं। अगर जो कोई मुझे फायदा पहुंचाएगा तो वो मेरा दोस्त बन जाएगा, जो मेरा विरोध करेगा वो मेरा विरोधी हो जाएगा। सीधी सी बात है। अभी क्या है फिर? देखिए, अभी ट्रंप को हमसे बार्गेन करना है, तो ट्रंप हमें जितना झुकाना चाह सकता है झुकाएगा। दबाव मानेगा क्या भारत ने माना ही नहीं है। भारत दबाव मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं मानेगा। भारत मानेगा क्या दबाव? क्या समझते हैं? हाँ, भारत दबाव मानेगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं मानेगा। मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। मानेगा क्या भारत दबाव? भरोसा है किस पर? मोदी जी पर। मोदी जी पे भरोसा है सर। ये आपके सवाल का जवाब कह रहे हैं, मोदी जी पे भरोसा नहीं दबा पाएगा। टैरिफ के नाम पर नहीं दबा पाएंगे ट्रंप। जनता देखिए, आप इसको इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में देखें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। जो टैरिफ कर रहे हैं, उनके 56 टावर, ट्रंप टावर जो है हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी काम में लगे हुए हैं। उनको अपने भी व्यवसाय को देखना है।
वो एक हमारी रणनीति को तोड़। देखिए, आप इस बात को समझिए, जो पाकिस्तान के अंदर जब अटैक हुआ, सिंदूर अटैक हुआ, तो उसके अंदर जो ये पूरा परमाणु बम का एक संग्रहालय पाया गया, वो संग्रहालय सबको मालूम है कि वो अमेरिका का था, जिसके अंदर से गैस लीक होना शुरू हुआ। तो अमेरिका कहीं ना कहीं से पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं से वो खुल के उसको आ गया पब्लिक के सामने कि ऑलरेडी परमाणु के काम में वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है हिंदुस्तान के साथ बहसबाजी करने का और हिंदुस्तान के साथ डील करने के अलावा, क्योंकि वो अपने आप को भरोसा कर सकते हैं क्या? इनसे पूछिए, आज जो ये खुश हो रहे हैं कि चाइना साथ में आ गया, ये पूरी टीम साथ में आ रही है, तो चाइना पे भरोसा कर रहे हैं क्या? ये जरा देखिए, कूटनीति में साफ साफ शब्दों में है, पाकिस्तान का मित्र चाइना हुआ करता था, चाइना का एंटी भारत का मित्र सुन लो कूटनीति कह रहा हूं मैं, मित्र शत्रु की बात नहीं कर रहा हूं, सुनिएगा, अरे एक मिनट सुनिए। तो चाइना जो है अभी पाकिस्तान चला गया अमेरिका के करीब, तो चाइना चाह रहा है कि वो हिंदुस्तान के करीब आ जाए। ये चाइना की चाहत है, हम उसका लाभ ले, एकदम सीधी सीधी प्रक्रिया है। ये इंजीनियर, चीफ इंजीनियर लगे हुए हैं, इनको पता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट वाली टिप्पणी याद है कि नहीं? तो जो ये एजेंडा तो ये चाइना का चलाते हैं भारत में। कांग्रेस जो है ना आज टोटल देश विरोधी है। देश के विरोध में जितनी बातें आज देखिए, तो सर ये तो कह रहे हैं कि आजकल हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि वो देश का दुश्मन है। नहीं, आप सुनिए, वो चीज अलग है, वो अलग है। आज देखो, जब दो देशों की बात आती है तो कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, स्थायी कोई देश नहीं होकर दोस्त नहीं होता। तो हमारी जिससे बनेगी हम उससे चलाएंगे। आज हमारी अगर तो किससे बनानी चाहिए अभी? नहीं, बिल्कुल जो हमारे देश का हितों का, जो हमारे हित का ख्याल रखेगा। कौन रखेगा देश के हित का ख्याल? मुझे लगता है कि बदलते हुए परिदृश्य में ये देखा जाना चाहिए कि भारत का चीन से अगर संबंध बन रहा है तो बनने देना चाहिए, और अमेरिका की ये जो गीदड़ भभकी है बार बार, उसको बर्दाश्त करना भी तो ठीक नहीं है। आज तक तो यही लोग कह रहे थे, कांग्रेस के लोग, विपक्षी लोग कह रहे थे कि जवाब क्यों नहीं दे रहा है। कांग्रेस वाले लोग नहीं, कहीं तो होंगे, हाँ कहीं तो होंगे, वहाँ है सामने के। तो ये लोग बार बार मांग कर रहे थे कि भारत बोल नहीं रहा है, हम दब्बू हो गए, हम ये हो गए। अब जब भारत सरकार ने स्टैंड ले लिया है तो उसके साथ होइए ना भैया। वैश्विक मामलों में तो इस तरह से राजनीति मत करिए। ठंड के मौसम में बरगलाकर हाईवे पर बैठा दिया और छोड़ दिया देश में लड़ने के लिए। मैं अगर इस बात को समझिए, जो लोगों ने किसान को बरगला के सड़क पर बैठाया वही उन किसानों का हत्यारा है, और आज उसको शहादत के शहीद की बात कर रहे हैं। देखिए, आज ये डिबेट का विषय नहीं है, इसलिए मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा कि आप टैरिफ पर रहिए और बताइए कि क्या आप मोदी के साथ हैं या ट्रंप के इस नीति के साथ है। ये एक तरह का अपने आप में देशद्रोह है। अगर कोई कहता है कि इतने सारे देशों में से सिर्फ 50% टैरिफ इंडिया पे ही क्यों लागू, उसके बाद सिर्फ 2 कंट्रीज, इंडिया और ब्राजील, और उसके बाद अगर आप अपनी कंट्री का सेंटीमेंट का समर्थन नहीं करते हैं, या अगर आप इस समय पे भी अपनी कंट्री के साथ नहीं खड़े होते हैं, तो अपने आप में देशद्रोह है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की बात ही नहीं है। पर्सनल ग्रीवियंस उनका होगा। आप उद्योग में किसी एक व्यक्ति, कोई विपक्ष का एक नेता ऐसा कोई बयान दिया कि टैरिफ के समर्थन हम कर रहे हैं और ट्रंप ने अच्छा किया? ये आज चैनल पे आकर के कुछ भी बोलना है क्या डायरेक्ट नाम लेंगे? ये तो विपक्ष का काम है जो ये कर रहे हैं। ये जो अभी सरकार नहीं पूछ रहे, आपने नहीं पूछिए, सवाल पूछिए, लेकिन कायदे में रह के पूछिए। टैरिफ के नाम पर क्या करना चाहिए? कांग्रेस की सरकार होती क्या करती? सीधा ट्रंप को नाम लेके जवाब देती ना, कड़े फैसले लेती, कड़े फैसले। हम ये नहीं कहते कि हम ये करते ट्रंप साहब करते। आज तो वही पता तो रहा, यही ट्रंप आज किस तरीके से बात सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे, आप सुन तो लीजिए ना। हम कहते कड़ा फैसले थे, ट्रंप का विरोध करते ट्रंप का विरोध करते जिस तरीके से हम जो फैसला हमारे खिलाफ लिया गया, सरकार के खिलाफ बता रहे, मुंह तोड़ जवाब देते ना। नहीं मानते उसके फैसले को, नहीं मानते उसके फैसले। सुने, आज इंडिया सबसे बड़ा ऑयल ट्रेडर इमर्ज हो रहा है। आज अगर उसके रिश्ते ब्रिक्स कंट्रीज के साथ बेहतर हो रहे हैं, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो उसमें बुराई किस? ये कह रहे हैं, मैं इनको एक जवाब देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में एक मिनट, मध्य प्रदेश, अरे मैडम सुनो, मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय जी मुख्यमंत्री थे तो 32 किसानों पे गोली चलवा दी थी। देखिए एक बात तो इनका ना कोई, सुनिए, हमारे कांग्रेस के भाई जो है वो एकदम डिफंग हो गए हैं, मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं।
उनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। सीधा सीधा है, ट्रंप ने टैरिफ उल्टा सीधा की घोषणा की है। ये अमेरिका के ये कह रहे हम देते जवाब। अमेरिका के पतन का सबसे बड़ा कारण है संसद में सवाल नहीं पूछने आता है और आके बाहर सड़क पर सवाल पूछते हैं। सवाल है नहीं इसके पास। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही भारत को बेचने का काम इन कांग्रेसियों ने किया, इन कांग्रेसियों ने किया। आज उसका नाती परनाती कर रहा है राहुल गांधी। 2,500 वर्ग फुट जमीन नेहरू जी ने चाइना को दे दी। नेहरू, मुझे लगता है कि कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, इस बात पे एक साथ विरोध करना चाहिए अमेरिका का 50% टैरिफ का। और दक्षिण एशियाई देशों में अगर एक साथ होने का मौका आया है तो कहाँ साथ है? ये तो दिन रात मोदी के विरोध पर लगे हुए हैं। आपको वैश्विक मामलों में तो एक साथ हो जाइए। अरे तो आप जिसकी मांग करते थे वही तो कर रहे हैं मोदी आज। आप जिन मांगों की मांग करते थे, दक्षिण आइए, यहाँ आइए, आ जाइए। दक्षिण एशियाई देशों में अगर संबंध बेहतर हो रहा है तो उसको होने दीजिए। कल तक तो आप आलोचना करते थे कि चीन पड़ोसी है, पड़ोस के साथ ऐसा संबंध नहीं रखना चाहिए, बढ़िया संबंध रखिए। तो आप इस पर जवाब दीजिएगा, कांग्रेस और बीजेपी मत करिए। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ किस तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। हम तो जब भी सरकार के साथ खड़े थे, आइए पाकिस्तान के टुकड़े कीजिए, तो बोलिए एक हिंदुस्तान का नागरिक खरीदा। और वही जब सबूत देश ने मांगे, आपने आज तक 350 किलो आपने सरकार से, हमें सरकार से पूछ रहा था ना, सरकार ने सबूत दिए तो जनता ने कैसा जवाब दिया? आरडीएक्स का जवाब कैसे दिया? 2019 में याद है कैसे जवाब दिया? बढ़िया दिया था, बिल्कुल। जो अटैक कराया था भारत ने। हाँ, तो अभी कैसी कार्रवाई की भारत ने? बढ़िया की, बिल्कुल। कैसी कार्रवाई की भारत ने? कैसी कार्रवाई की? बहुत बढ़िया कार्रवाई की। तो सरकार पे भरोसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल। राहुल गांधी के मोदी कौन पसंद है? मोदी जी फ्रेंड्स के साथ सारे सबूत दिए थे, यानी सैटेलाइट के जरिए। जनता को भरोसा, आपको नहीं भरोसा। जी देखिए, जो भरोसा नहीं है, देखिए विश्व परिदृश्य में पहले सर, आप देखिए, मुझे ये बताओ, ये टैरिफ पे जो हमारा स्टैंड है, क्या ये पर्याप्त है या अभी और कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है? टैरिफ लगने से पहले मोदी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर दी थी। इंग्लैंड से FTA तो बता दो आपकी एक्सपर्टीज क्या है? इंग्लैंड अपनी एक्सपर्टीज बता दो। मैं इंडो यूएस रिलेशन में डॉक्टरेट हूँ और डिफेंस स्टडीज में मैं डॉक्टरेट हूँ। आपके लिए बता रही हूँ ताकि आपको लॉजिकल बातें सुनने को मिले। कि विश्व परिदृश्य में आज तक अगर हजारों वर्ष का इतिहास उठा ले, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, किसी का नेचुरल फ्रेंड नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है कि अमेरिका से अगर भारत को सस्ता तेल मिलता है तो मैं भारत को कहूंगा कि ए भारत, तू जा अमेरिका से तेल खरीद। ईरान इराक से तेल सस्ता मिल रहा था, भारत ने 2022 के बाद चाइना से रसिया से तेल खरीदा और तेल खरीद के वही 25% यूरोपियन को बेचा। एक ऐसा नेता जो कि नेता ही नहीं है, बिजनेसमैन भी है, और उससे चिढ़ा हुआ है पूरा। अब देखिए, नाटो को बोलता है अमेरिका, हथियार हमसे खरीदो, यूक्रेन को दो। कितना स्मार्ट अमेरिका है। मैं ट्रंप को कभी दोष नहीं देता, वो अपने देश के लिए खेल रहा है, मैं अपने पिच पे मैं अपनी बैटिंग कर रहा हूं। भारत ने इसके पूरे जुगाड़, 2% GDP होता है, जो 87 बिलियन जो डॉलर का बिजनेस है, उसमें से केवल 55% प्रभाव पड़ेगा। तीन चीज प्रभाव पड़ेगा, और उस प्रभावों पे भारत का जो GDP आ रही है 2% आ रही है, उससे केवल 0.3% GDP लो हो रही है। लेकिन FTA जो इंग्लैंड से हुआ उससे 0.6% बढ़ रही है। तो भारत ने उसको पहले थप्पड़ मार दिया है ट्रंप को, अब उसमें ज्यादा बताने की जरूरत कुछ है नहीं। तो इसलिए जो है, इसमें मत सोचिए। जो अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, तो आप भी अपनी एक्सपर्टीज बता दो उनको जरा ना। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और मार्केट एक्सपर्ट हूँ, और सारे टैक्सेशन। तो ये जो पूरा टैरिफ वॉर चल रहा है, इससे भारत को कितना नुकसान होगा? एक मिनट सर, जिस पर जो बात हो उसी पर बात करो। किस पे बात कर रहे हैं? तो आप नोटबंदी लेकर आ जाते हो। जो अभी का मुद्दा उस पे तो सुन लो सर। तो अब ये भी आपको बीजेपी के लगते हैं क्या? अरे सुन तो लो सर। आपको जो देश की अर्थव्यवस्था में काम करे उन पे भरोसा नहीं है आपको। ट्रम्प एक्चुअली USA को अपना वर्ल्ड लीडर बनाए रखना है, क्योंकि उनको डॉलर। सर सुन लो जरा, एक बार सुन लो, उनको भी सुन लो। अमेरिका को अपना डिफेंस और अपना डॉलर को वर्ल्ड लेवल पर तैयार करना है। इसलिए अब उसका पूरा दुनिया में कोई नहीं सुना, क्योंकि चाइना बहुत आगे जा चुका है। इंडिया 4th से 5th से 4th पोजीशन पर आया, 3rd पोजीशन नेक्स्ट ईयर। हम हैं उस स्तर पर कि हम टक्कर ले लेंगे। हम टक्कर ले लेंगे, और इसीलिए जो मोदी जी का जो भी स्टैंड है, हम कोई भी गलत इंडिया में कोई प्रोडक्ट नहीं आने दूंगा, और जो भी टैरिफ लग रहा है उस पर हम डट के सामना करेंगे। हाँ, इंडिया में थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं। ये कह रहे हैं कि नुकसान का हमने पहले ही अपना विकल्प तैयार कर लिया। मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसका ऑलरेडी अल्टरनेटिव तैयार हो चुका। अगर USA में हमारा मार्केट नहीं जाएगा तो पूरा वर्ल्ड मार्केट है हमारे लिए। तो ऐसा कुछ मेक इन इंडिया कितना सपोर्ट करेगा इसमें?
मैडम इसमें बताने की जरूरत ही नहीं, मेक इन इंडिया से बहुत सारे और मेक प्रोडक्ट इन इंडिया क्यों कह रहे? क्योंकि लगातार हर नेता ये अपील कर रहा है कि सामान सिर्फ अपना इस्तेमाल करो। डेफिनेटली, तो मेक इन इंडिया से हर कोई यूज कर रहा है। और जो सबसे बड़ा डिफेंस का प्रोडक्ट पर जो पूरे वर्ल्ड में चाइना और यूएसए अपना डिफेंस प्रोडक्ट बेच रहा था, सिंदूर के बाद सबको पता चल गया कि इंडिया के पास डिफेंस प्रोडक्ट क्या क्या है। तो ट्रम्प इससे बौखला के उतना डिफेंस में हम अभी सक्षम बहुत ज्यादा है। और आप डिफेंस में सक्षम बिल्कुल हम हर तरह से सक्षम है। आज जिस तरह से हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हमारे भारत, पहले क्या हालात थे? पहले तो हालत ये थी कि मैं खुद सेना में रहा हूँ और अगर पुंछ रजौरी बॉर्डर पे मैं था, सामने ही पाकिस्तान की पोस्ट थी। अगर उन्होंने हमारे ऊपर फायर कर दिया तो मुझे जवाबी फायर देने के लिए कहां से परमिशन लेने पड़ती थी? दिल्ली से वो मिलती नहीं थी। और आज की स्थिति में अगर उनने गलती से भी फायर हमारे ऊपर कर दिया तो कह रहे हम देते जवाब। और ये इन्होंने जवाब कभी दिया ही नहीं और ना देना जान। और एक मिनट और कांग्रेस की स्थिति और बता दें कि हमारे ऊपर जब जब अटैक हुआ है, खास करके 2014 की बात बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, बराबर सरकार ने जवाब दिया है। और इनके टाइम नित्य रोज जो है ना बम ब्लास्ट होते थे, टेररिस्ट हमले होते थे। इन्हें एक जवाब ये बता दें कि इन्होंने पाकिस्तान को दिया क्या? हमने पाकिस्तान को जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और अमेरिका को ये जवाब दिया श्री इंदिरा गांधी ने कि आप जाइए, हिम्मत है तो रोक के दिखाइए। हमने नहीं सुनी अमेरिका की, जवाब नेतृत्व ने दिया हमारे। रही दूसरी बात, अभी एक्सपर्ट को सुन रहे थे, उन्होंने नोटबंदी में बहुत कहा था इतना बेहतर होगा, आज तक उससे बाहर निकल नहीं पाए हम इन एक्सपर्टों की वजह से। इन्होंने कहा 2000 के नोट के बाद में ये होगा, जब 2000 का नोट बंद किया गया तो उसकी खूबियां गिनाने लगे। आज हालात क्या हो गए हैं लोगों के, इतने अंधभक्त हो चुके हैं। स्कूल बंद हो तो उसकी तारीफें, नोटबंदी की तारीफें, नोट बंद हो और उसके बाद चालू किया उसकी तारीफें। जिसका नुकसान हो उस पर बात करने को कोई राजी नहीं है। आपको ज्यादा जानकारी है या ये जो इकोनॉमिस्ट है उनको ज्यादा जानकारी है? वो उनकी या आपकी नीति ज्यादा जानकारी वाली? जब नोटबंदी हुई, इन्हीं एक्सपर्ट ने कहा था ना बहुत बढ़िया होगा, क्या हुआ? जीडीपी नीचे गिरी ना, क्यों गिरी? ये एक्सपर्ट गिराई थी ना। अमेरिका से निश्चित तौर पर इस समय तन करके खड़े होने का मामला है। देखिए, दुनिया में अमेरिका का किसी से भी संबंध देख लीजिए, आपको बेहतर मालूम होगा। जिनसे भी बेहतर संबंध रहा है उनका नुकसान किया है उसने। जो तन करके खड़ा हुआ है अमेरिका से, हमेशा वो बेहतर स्थिति में रहा है। भारत बहुत समय से तन करके खड़ा हुआ है। राहुल गांधी हमने भी तो जवाब दिया था के सामने कह रहा हूँ, राहुल गांधी अमेरिका के सामने हम भी तो नहीं झुके थे। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होते तो यही फैसला लिया जाता। आसिफ जी, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होते तो यही फैसला लेना था। और अभी साथ दीजिए और मुद्दों पर विरोध कीजिए। इस मुद्दे पर विरोध करिए, अमेरिका का, ट्रंप का विरोध करना है, यही कहना था आपसे। विरोध करने को कौन मना कर? सरकार तो खुल के जवाब देना। हम अगर अमेरिका ये कर रहा, जवाब में क्या बोले? अगर अमेरिका हमारा टैक्स लगाए, हम ये लगाएंगे, बोले ना, हम ये टैक्स लगाएंगे, बोले क्यों नहीं बोली सरकार? हमने कहा कि हम अपना टैरिफ कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत ने, उन्होंने हमेशा से ये कहा कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता, तो क्या भारत ने टैरिफ कम? वो बढ़ा रहा तो बढ़ाइए ना, अभी क्या हमने बढ़ाइए ना, क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या हमने आप बढ़ाइए, क्यों जवाब नहीं दे रहे? जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। जवाब कैसे? जैसे देश को जवाब देना, देश का हर आदमी साथ खड़ा है सरकार, लेकिन सरकार किस तरीके से? देखिए, यहाँ पे 18 तारीख को पुतिन जी खुद आ रहे हैं और यहाँ रिश्ते ऑयल, भारत जो है एज अ बिगेस्ट ऑयल ट्रेडर इमर्ज हो रहा है। इकोनॉमी धीरे धीरे, जब रिश्ते ब्रिक्स कंट्रीज के साथ बेटर होंगे तो ट्रेड भी बेटर होगा। और यहाँ पे देखिए, भारत के साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका हमेशा अपने आप को सुपर पावर दिखाता है, लेकिन अब जो वो भारत से पहचानने में टैरिफ लगाकर वो दबाव नहीं डाल सकता। गलती हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अब ऐसी रणनीति बनेगी कि अमेरिका को उसका ऐसा जवाब मिलेगा, क्योंकि जब ये सारी ब्रिक्स कंट्री एक तरफ हो जाएंगी, अपने आप जवाब मिलने वाला है बहुत जल्द। भारत के मीडिया के सामने हमको ये नैरेटिव नहीं देना है कि भारत पे उसने ज्यादती कर दी है। भारत बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। मैं 3 पॉइंट बताना चाहूंगा कांग्रेस वाले भाई साहब को भी। और डिफेंस में जो मेक इन इंडिया की बात हुई थी, 14 में भारत का एक्सपोर्ट इंसास राइफल का केवल हुआ करता था 600 करोड़ का। आज भारत 42,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है डिफेंस में। समझ सकते हैं, तालियां बजाने वाली बात है। दूसरी बात है, इकोनॉमिक फ्रंट पे आ जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने जब ज्वाइन किया था 74,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 2,12,000 पर कैपिटा इनकम है भारत में। तो क्या नोटबंदी ने उसको रोका है? तीसरी बात, भारत के एक नेता का सेनापति एक होना चाहिए। 27 बार ट्रंप बोल चुका है कि मैंने मध्यस्थता की नोबेल प्राइज पाने के लिए। और भारत की संसद पे प्रधानमंत्री 27 बार बोल चुके हैं कि उसने से हमारी कोई बात नहीं हुई है। तो हमको अपने देश के प्रधानमंत्री को मानना है, न कि किसी बिचलौतिया को बुला खटिया बुला के हुक्का पिलाना है उसको। देखिए, जो ये ट्रंप की टैरिफ नीति है,
आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के सामरिक शक्ति को बहुत ऊपर तक ले जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश को एक इस रूप में दिखाया कि हम न झुकने वाले हैं न हम डरने वाले। आप ये देखिए, अगर 36% भारत टैरिफ लगाया था, 1% भी अगर अमेरिका के गिदड़ भभकी के कम किया हो तो आप जवाब दीजिए इसका। एक बार भी कहा हो कि हम 1 लीटर भी रसिया से तेल कम लेंगे तो जवाब दीजिए। हमने और सुन लीजिए, जो इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की बात की, अभी देखिए, एक आप ऐसे विजनरी प्रधानमंत्री देश में रखे हैं, देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी घाना गए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी फिजी गए, कम से कम देश के 10 राष्ट्र गए, और आप जाके पता कीजिए हमने वहां पर क्या डील किया। हमने वहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डील किया, हमने वहां फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डील किया। हम जो लॉस हम जो लॉस अमेरिका से लेते, हम उस लॉस की भरपाई उन कंट्रियों में किए हैं जहां से अभी तक हमारा डील उस लेवल का था नहीं। एक सेकंड, आप क्या कहते हैं? एक सेकंड, कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? सबूत दो। आप तो मानते ही नहीं कि पाकिस्तान कनेक्शन है, फिर पाकिस्तान हावी कैसे हो गया? ऐसी घटिया बात करिए। रुक जाइए सर, रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं रिपीट करूंगा, सुनिए। पहलगांव में दूसरा है, ये कहते हैं पाकिस्तान कनेक्शन ही नहीं है। पुलवामा में जो हमारे सैनिक ये तो बोलते रहिएगा तो हमारा जवाब कहाँ से आएगा? नहीं, आप लोग को बोलना है, जवाब ही मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ पुलवामा में पुलवामा में नोबेल पुरस्कार जो नहीं मिला है ना, आज तक कोई आपको मालूम आरडीएक्स कहाँ से आया? कोई तरीका नहीं है। 26/11 भूल गए। वो सवाल तो आएगा ना, 26/11 भूल गए। जो सीज फायर का क्रेडिट ट्रम्प लेना चाह रहे थे, वो सीज फायर का क्रेडिट ट्रम्प को नहीं आप ये मानते हैं ना पाकिस्तान का आतंक के साथ कनेक्शन है? मानते हैं ना? तो फिर ये सबूत क्यों मांगेगा? फिर सबूत क्यों मांगेगा? फिर सबूत मांगा कि पाकिस्तान का क्या नोबेल पुरस्कार के योग्य है ट्रम्प? क्या हम उन्हें नॉमिनेट कर दें नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रम्प को? अगर नहीं किया तो बहुत सही किया, और सीज फायर जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था उसका क्रेडिट दे दे ट्रम्प को। नहीं दिया क्रेडिट, और ऑयल डील अपनी नहीं तोड़ी, उसका सारा अरे छोड़िए, आप छोड़िए। जहाँ सीज फायर का क्रेडिट नहीं मिला, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, उधर से ऑयल डील को लेके परेशान, तो वो दबाव डाल रहे हैं। अरे लगा लो जितने टैरिफ लगाने हैं, हमारी रणनीति ऐसी है, हम झुकेंगे नहीं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमें झुकने नहीं देंगे। अगर वो कह रहे हैं तो वो देश में ऐसी रणनीति बनाएंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देख लेंगे कि किस तरह से जवाब मिलेगा अभी अमेरिका को। लगाने पर हो रहा है, रणनीति पे काम हो रहा है, उन्होंने पहले भी उस पर काम कर चुके हैं, धीरे धीरे ही तो होगा। ऐसे थोड़ी 1 मिनट में, जैसे ये अभी इन्होंने सीज फायर वाली बात करी या 26 लोगों की बात करी, अगर इनसे पूछा जाए, इन्होंने कहा पाकिस्तान हावी हो रहा है, पाकिस्तान इनके समय में भी हावी हुआ था, इन्होंने क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं। हाँ, 2 टुकड़े, देखो 2 टुकड़े कर दिए, खुद कह रहे, परोस के दे दिया इन्होंने पाकिस्तान को, परोस के दे दिया आपने पाकिस्तान को। जबकि अपने देश में इतनी बेरोजगारी है, अपने देश की बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही। बांग्लादेश के लोगों को घुसा दिया है यहाँ पे, घुसपैठी बना के। आज हमारी जिन जॉब्स पे हमारे बच्चों का हकदार था, बांग्लादेश से बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे। ये किसने किया? ये बांग्लादेशों को किसने देश में घुसाया? अपने देश में ये पकौड़ा तलने वाली एक मिनट पकौड़ा तलना अपमान की बात है। 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 आप तो यही बात कह रहे हैं। देखिए, अगर ये बोल रहे हैं पकौड़ा तलने वाले मैडम, अगर ये बोल रहे हैं पकौड़ा तलने वाली सरकार, तो मैं भी कहूंगा ये मंद बुद्धि वाले कांग्रेस, ये मंद बुद्धि वाले कांग्रेस है, इनकी बात को ध्यान देने योग्य नहीं है। आप ये मान के चलिए, अगर हमारा टैरिफ, विपक्षी पार्टी है, मंद बुद्धि पार्टी है, अपने देश में खड़े होके पाकिस्तान, ये मंद बुद्धि पार्टी है, ये ऐसे ही ऐसे बात करेंगे। ये जनता ने चुनकर भेजा है इनके प्रतिनिधियों का, आप ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, जो जनता ने चुनकर भेजा उसे अफसोस होगा, उसे अफसोस होगा। ये लोकतंत्र में लोग अफसोस भी करते हैं। पाकिस्तान हम पर हावी हो गया, ये कह सकते हैं। आज मैं एक बात सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ, ये बोलना सुनो, ये आपको पाकिस्तान पे कौन पड़ा पैरों में? क्या कौन पड़ा पैरों में? आप पड़े क्या पैरों में? क्या आप पड़े क्या पैरों में? कैसी बात है? मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ
कि ये कहना छोड़ दे, सुनो, ये कहना छोड़ दे कि पाकिस्तान, सुनो, ये कहना छोड़ दे कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बल्कि ये कहें कि कांग्रेस की सरकार में भारत का 1 टुकड़ा अलग हो गया। ये कहना शुरू कर दे। बांग्लादेश भारत का हिस्सा बनता, तो कब ले आओगे आप भारत का वो हिस्सा वापस? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। जनता चाह रही है, लाएंगे, अरे वो भी लाएंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। जी देखिए मीडिया के थ्रू जो भारत के वैश्विक मंच पे भारत को देखिए, ये मीडिया इंटरनेशनल मीडिया है, और इसके अगर हम मैसेज रॉन्ग पहुंचाएंगे, देखिए हमारी 2 पॉलिटिक्स होती है, एक इंटीग्रेटेड जिसे विपक्ष पक्ष दोनों होती हैं। पहली बात कि भारत ने ऐसा युद्ध दुनिया में 50 साल में, मैं कल भी बोला चैनल पे, पहला ऐसा युद्ध है, अमेरिकन एक्सपर्ट भी बोला था, मैं उसके पहले मैं अमर उजाला में लिख चुका था कि भारत ने इस युद्ध को शुरू किया और तुरंत खत्म कर दिया, और उसके बाद उस नूर बख्श खान पे अटैक करके, जिसपे कि अमेरिका परमाणु हथियार रखे हुए हैं, तब जाके वेंस और डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत क्या कर सकता है, और उसके बाद भारत इस्लामाबाद के पास जाके, पहली बार इतिहास में भारत इस्लामाबाद के पास जाके अटैक किया है। जनता बता दे भारत क्या कर सकता है? भारत बहुत कुछ कर सकता है। भारत पाकिस्तान की बैंड बजा सकता है कि नहीं? जी बजाई कि नहीं? जी बजाई है। अमेरिका से पंगा ले सकता है ना भारत? जी पूरा? ले सकता है। ये जनता कह रही है, उनको पूरा भरोसा, आपको भरोसा नहीं है बस। देखिए है क्या, हम सिर्फ टैरिफ पे रहते हैं, ये अलग अलग बातें। देखिए टैरिफ में क्या भारत ने जवाब दिया, भारत ने बहुत स्ट्रांगली जवाब दिया। टैरिफ में अमेरिका से लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन साथ में हमें बहुत सारी चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, $29 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है। भारत को यह भी देखना होगा कि कैसे रिलेशन को साधा जाए। कुछ लोगों की गलतियां हुई हैं, वो एक्सेप्ट करनी भी चाहिए। जो हमारे वहां डिप्लोमेट बैठे थे वो क्या कर रहे थे, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहा था, तो हमारे डिप्लोमेट जो वहां जो केबल भेज रहे होंगे या गृह मंत्रालय को या विदेश मंत्रालय को, विदेश मंत्री क्या कर रहा था, उन पे भी तो सवाल होने चाहिए। आप सिर्फ अच्छा गप और कड़वा थू नहीं कर सकते। इस देश में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, पर अकेले मोदी सिर्फ सब चीजों से नहीं लड़ सकते हैं। विदेश मंत्री का भी काम है, गृह मंत्रालय भी करे, बाकी लोग भी काम करें, सब काम करने विदेश मंत्रालय सही काम मैं देखिए, जब पाकिस्तान पींगे बढ़ा रहा था अमेरिका के साथ, जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से आने वाले थे, पींगे बढ़ गई। देखिए किसी भी देश के 2 देशों के बीच संबंध कैसे बढ़ रहा है उसमें हम वो नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध अभी मधुर नहीं हुए हैं, भारत के साथ खराब हुए हैं। बस ये है कि उसको सौदेबाजी करना है, चीन को, ताइवान को देखना है, रसिया को देखना है, बगल में ईरान को देखना है, इराक को देखना है, इसलिए उसको पाकिस्तान सही पड़ा। ये लॉजिक। सुनिए, मैं 2 लाइन में खत्म करना चाहता हूं। सुनो, अमेरिका के इकोनॉमी का डिबेकल आज से शुरू हो चुका है, और दूसरा 29 को आप 26 को गिनिएगा। भाई 100 साल का है, 150 साल का है, 150 साल का है, 150 साल का है, और वो सुनिए, वो 29 आएगा 25। बर्बाद चाहते हैं पाकिस्तान, क्या किया जाए? नहीं, क्या किया जाए? हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। जिस तरह से हमारे साथ कर रहा है वो, जिस तरह से हमारे लोगों को मारा है, जिस तरह से हमारे सही 26 लोगों को मार करके चला गया, जिससे 24 लोगों को मार कर चला गया। तो ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं है आपकी नजरों में? ऑपरेशन सिंदूर नहीं, उससे ज्यादा महत्व जो लोग मरे वो जब आप सरकार को देना। ऑपरेशन सिंदूर नहीं है के पीछे आप नहीं, ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं है आपकी नजरों में? गलत सवाल नहीं। ऑपरेशन सवाल, आप ऑपरेशन सिंदूर पर जब सवाल उठा रहे मैं पूछूंगी, नहीं है आपकी नजरों में? 24 लोग मरे वो सही है। ऑपरेशन सिंदूर कुछ है आपकी नजरों में? 24 जो मरे वो सही है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? 24 सही है। इंटेलिजेंस फेलियर ऑपरेशन सिंदूर में नहीं, एक जुबान से इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुए, इंटेलिजेंस करेक्ट नहीं होती है, वो मैच्योर करनी होती है। कैसे लोग क्या इस देश में 26/11 नहीं हुआ? 26/11 हुआ, उससे पहले दिल्ली बम ब्लास्ट हुए, दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर बोल दो ना, तो ऑपरेशन सिंदूर पे तो बोल दो, ऑपरेशन सिंदूर पे तो बोल दो, एक बात ऑपरेशन सिंदूर पे भी तो बोल दो कि पाकिस्तान को धूल चटाई, बोल दो एक बात। देखिए, जब बोल दो पाकिस्तान को मुंह तोड़। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के साथ मारा है ये वर्ल्ड। अरे मनीष भाई रुक तो जाओ, बोलिए ना, जिस प्रिसीजन के साथ मारा है, जिस प्रिसीजन के साथ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कैसे राजनीति करते हो यार? चलिए ठीक है, आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहे भारत 24। नमस्कार।